everyone, welcome to K Watches Dramas. Today we're going to be discussing मैं मंटो नहीं हूँ episode number 4. Thank you so much to everybody that has subscribed to my channel. Thank you so much. Big hugs, and lots of kisses to everybody जो follow कर रहे हैं, जो comments दे रहे हैं, जो likes दे रहे हैं. Thank you so much. आप लोग इतने sweet हैं. I cannot thank you guys enough. Let's dive into the episode. बहुत अच्छी एपिसोड थी, मुझे अच्छी लगी. कुछ फ्लॉज हैं, कुछ इनकंसिस्टेंसीज हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. बट टू स्टार्ट विद, खूबसूरत विजुअल्स हैं यार, बहुत हसीन विजुअल्स हैं. हसीन, लाइक ब्यूटिफुल. व्हेन यू लुक एट द स्क्रीन, स्पेशली वो ग्रीन हाउस था ना जहां वो चाय पी रही थी सज्जल बैठ के अपनी अम्मी के साथ, जहां वो उनसे इजाजत ले रही होती है कि क्या मैं चली जाऊं पार्टी में. कितना खूबसूरत था वो पूरा, लाइक पूरा ग्रीन हाउस और पीछे ग्लास विंडोज एंड प्लांट्स एवरीवेयर. लग रहा था कि किसी बहुत ही किसी 7 स्टार होटल में बैठ के दोनों अम्मी और बेटी चाय पी रहे हैं, लेकिन वो उनका घर था. व्हाट ब्यूटिफुल लोकेशन, एंड इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग हाउ इट वाज शॉट. विजुअली हसीन, परफॉर्मेंसेस वेरी स्ट्रॉन्ग. चाहे वो आसिफ रज़ा मीर मेरे लिए टॉप पे होंगे, और आसिफ रज़ा मीर और सुरैया का जो कैरेक्टर है ना, दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे हैं. टू बी ऑनेस्ट, बाबर अली की भी बहुत अच्छी थी. एंड टू माई सरप्राइज, अजान समी खान से मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करी थी, लेकिन अपेरेंटली उनको जितना रोल दिया गया, ही इज प्लेइंग अ फक बॉय एंड अ प्ले बॉय, बहुत अच्छी लगी मुझे. तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी लगी. हालांकि मेरी उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. मैंने मेरी तन्हाई की शायद एक एपिसोड देखी होगी, मुझसे वो ड्रामा नहीं देखा गया. प्राइमरीली फॉर अजान समी खान, बिकॉज बहुत ही तकलीफ दे उनकी एक्टिंग थी. लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, आई थिंक इट्स द डायरेक्टर्स कमाल एंड इट्स द डायरेक्टर्स मैजिक कि उन्होंने सज्जल और हुमायूं और सनम, ये तो हैं ही अच्छे ना, लेकिन डायरेक्टर का कमाल तो तब होता है ना जब एवरेज एक्टर्स से भी अच्छी एक्टिंग निकलवा ले, राइट? तो बहुत अच्छा उन्होंने किया. आई लव्ड एवरीथिंग इज ग्रेट. परफॉर्मेंसेस वाइज एवरीथिंग इज ग्रेट. विजुअल्स वाइज एवरीथिंग इज ग्रेट. जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम आ रही है मोटे मोटे उर्दू के वर्ड्स में, क्योंकि वो उर्दू के वर्ड्स किसी को समझ नहीं आ रहे हैं. नहीं आ रहे समझ लोगों को, मैसेज को समझ नहीं आ रहे. इतने डिफिकल्ट वर्ड्स डालने की क्या ज़रूरत है? हम कहाँ अपने डैड को फ़ोन करके कहते हैं बाबा तस्लीम खम, सर तस्लीम खम, मॉम सर तस्लीम खम, बेस्ट फ्रेंड सर तस्लीम खम. कौन इससे बात कर रहा है आजकल के ज़माने में? कौन कर रहा है? मेरे इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं हाँ तो उर्दू का ड्रामा है तो उर्दू में ही बात. कोई नहीं कह रहा कि उर्दू का ड्रामा है तो फ्रेंच और इटालियन में बात करें. कोई नहीं कह रहा आपसे. आप तो इंग्लिश के वर्ड्स भी क्यों डाले? मैं आपने मत डाले ना. किसने कहा है आपसे इंग्लिश के वर्ड्स डालने के लिए? लेकिन एटलीस्ट जो उर्दू का प्राइमरीली आपकी लैंग्वेज है, उसको तो आप सिंपल टू अंडरस्टैंड, ईजी टू अंडरस्टैंड. परवरिश से हम क्यों इतना कनेक्ट कर रहे हैं? या हम इवन डायट फॉर दैट मैटर, पीपल आर एंजॉइंग इट बिकॉज एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. आप पता नहीं कौन सी मुश्किल. खलील रहमान कंवर का एक उनका स्टाइल है. स्टाइल आपने सुना, सज्जल ने वो स्टाइल जो उन्होंने रखा हुआ था. मेरे प्रोफेसर का फोन आया था, बोले आज पार्टी है तो तुम जरूर आना. कहने लगे अगर तुम नहीं आओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. नोबडी टॉक्स लाइक दैट. मैं स्टोरी नहीं सुना रही भाई, मैं नॉर्मल अपनी मॉम से बात कर रही हूँ. मॉम प्रोफेसर का फोन आया था, वो मुझे बुला रहे, मैं जाऊँ? सिंपल है यार. इसमें क्या मतलब, क्या खूबसूरती कमी हो जाएगी ड्रामे की, या क्या मतलब ड्रामे का स्टेटस कम हो जाएगा, या क्या मतलब क्या इसमें? आई डोंट नो. एनीवेज, 2-3 बातें मुझे जो नहीं समझ में आ रही, वो एक सज्जल का इतना ऑब्सेसिव सर मंटो के बारे में होना मुझे नहीं समझ में आ रहा. 2-3 दिन हुए ना आपको कॉलेज स्टार्ट किए हुए, आप इतने ज्यादा 40 साल के हैं, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई. मुझे लगता है फुप्पो उनकी बीवी मोटी होगी. 2-3 बच्चे तो होंगे फुप्पो उनके. अभी तक तो उनकी शादी को 10-15 साल हो गए होंगे. फुप्पो डरते हैं, वो मेरे बाबा से डरते हैं बहुत ज्यादा. वाई? तुम जानते क्या हो उनके बारे में? इतनी क्या ऑब्सेशन हो गई भाई? इतना क्या मतलब, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया, क्या पिला दिया घोल के कि तुम इतना ज्यादा उनके पीछे, मतलब ऐसा क्या ही कर दिया उन्होंने आपके लिए? आपको तो सारे टीचर्स इक्वली ट्रीट कर रहे हैं ना. ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई आपके लिए स्पेशल फेवर कर दिया, एनीथिंग लाइक दैट. इतना क्या पागलपना है? फुप्पो से आप फुप्पो भी कह रही है किसी और के बारे में भी बात कर लिया करो. फुप्पो
मुझे लग रहा है कि वो अपनी बीवी से ये कहते होंगे, फुप्पो मैंने उनसे कहा आप खाना पकाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं खाना पकाता हूँ अपनी बीवी के लिए। मतलब why are you doing this? I don't understand. एक तो ये इनकंसिस्टेंसी मुझे समझ नहीं आई। सेकेंड इनकंसिस्टेंसी मुझे मिस मारिया का 24 घंटे सरमंटो के घर होना समझ नहीं आया। यू आर अ सिंगल गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, मतलब हर वक्त ही आप किसी मेल फ्रेंड के यहाँ या किसी मेल कॉलीग के यहाँ बैठी रहती हैं। अगर मतलब आप लोग जो होंगे, आप लोग के भी मेल कॉलीग्स होंगे, आप लोग के भी मेल फ्रेंड्स होंगे, आप हर वक्त अपने आप मेल कॉलीग्स क्या बैठे रहते हैं। इवन दो आप सेम गली में रहते हैं, सेम स्ट्रीट में रहते हैं, आप सेम महल्ले में रहते हैं, लेकिन आप उधर ही बैठे रहते हो, मतलब अपने मेल कॉलीग हर वक्त चाय बनाते रहते हो और हर वक्त उस एक स्टूडेंट, पर्टिकुलरली उसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे होते हो हमेशा। और कोई स्टूडेंट नहीं है इतने बड़े कॉलेज में जिसके बारे में आप बात करते हो। व्हाई जस्ट हर? ऐसी कौन सी खास बात है उसमें? ओ अब आप बोलोगे कि लोगों ने बोला कि इंस्टाग्राम पे भाई उसका बाप गैंगस्टर है इसलिए उससे डरते हैं, इसलिए उसके बारे में बात करते हैं। दिस इज बुलशिट भाई। बाप गैंगस्टर है, लेकिन ठीक है होंगे वो गैंगस्टर, एक दो बार उसका जिक्र हो गया। ये थोड़ी कि आप चाय बना रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, हलवा बना रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है, निहारी बना रहे हैं उसके बारे में बात हो रही है। व्हाई शी गिवन सो मच इंपॉर्टेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। इनकंसिस्टेंसी नंबर 3, मिस मारिया इतना क्या अटक गई हैं कि वो महमल को अपनी पार्टी में बुलाने के लिए, पहले तो प्रोफेसर्स, कौन से प्रोफेसर्स अपनी पार्टीज में बुलाते हैं, बर्थडे पार्टीज में बुलाते हैं स्टूडेंट्स को इन जनरल। चले अगर आपका कोई स्टूडेंट एसोसिएशन है भी, मान लें, जहाँ पे आप you just want some of the students to attend the party, ठीक है आपने एक बार इनवाइट कर लिया काफ़ी है, फॉर्मेलिटी आपने कर दी ना, इनविटेशन दे दिया काफ़ी है। अब आप उसे कॉल कर रही हैं, तुम आओगी ना, 8 बजे का टाइम है। वो कह रही है नहीं मेरे फूफो इजाज़त नहीं देती, मेरी डैड मॉम इजाज़त नहीं देते, उन्होंने फ़ोन रख दिया, वो इतनी हर्ट हो गई। फिर वो सरमंटो से कह रही है कि आप मेरे लिए उसको फ़ोन करें और आप मेरे लिए बात करें। मतलब इसका सेंस क्या बन रहा है? मतलब कि क्या, हमारे तो कभी किसी टीचर ने हमें, भाई हम लोग सब यूनिवर्सिटीज़ गए हैं, हम लोग सब कॉलेजेस गए हैं और हम लोग सब ग्रेड स्कूल्स गए हैं, हम लोग सब काम करते हैं, हमारे तो कॉर्पोरेट में कोई बॉस हमें मुंह ना लगाए, अपनी बर्थडे में ना बुलाए। व्हाट इज दिस? लाइक क्या, what are you trying to establish here? Like मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर अजान से ही मिलना था तो अजान तो उसको किसी और पार्टी में भी मिल सकता था, उसकी पार्टी में भी मिल सकता था, हाजरा यामीन की किसी तरीके से पार्टी वार्टी में। लेकिन मुझे नहीं, ये तो 3 इतनी मेजर इनकंसिस्टेंसीज हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मिस मारिया को क्या पड़ी है भाई कि तुम महमल को बुला रही हो। फॉर व्हाट रीजन? व्हाई यू इनवाइटिंग हर? फॉर व्हाई शी सो इम्पोर्टेंट टू यू? इनकंसिस्टेंसी नंबर 4, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा रहे होते हैं वो। इस बार प्रोफेसर मंटो ने कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की, दैट इज ग्रेट। वो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा रहे होते हैं और वो पीछे से एक जोक क्रैक करती हैं महमल कि आपकी बीवी मोटी है ना, समथिंग लाइक दैट कहती है। वो कहता है कि नहीं नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा मेरी बीवी मोटी है? क्योंकि आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती। और पीछे से सारी क्लास हंस रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी स्टूडेंट की इतनी ऑडेसिटी किस तरीके से है कि एक प्रोफेसर से वो पूछ सके एक भरी क्लास में, या तो ना कि कुछ गर्ल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा वियर्ड कैरेक्टर की होती हैं और बहुत ज़्यादा चिपकती हैं मेल प्रोफेसर से। तो ऐसा तो कोई कैरेक्टर दिखाया नहीं है महमल का, और वो भी अकेले में करती हैं वो चिपकना विपकना, वो भी पूरी क्लास के सामने नहीं किसी की हिम्मत होती। इतनी ऑडेसिटी एक लड़की की जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है और वो इतने बड़े प्रोफेसर से, अपने कॉलेज के सबसे फेमस प्रोफेसर से फ्रंट रो में बैठ के पूछ रही है आपकी शादी हो गई, आपकी बीवी मोटी होगी ना, और पीछे से पूरी क्लास हंस रही है। एंड ही इज नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, लाइक ही इज जस्ट लाइक कोई और नॉर्मल मतलब होता ना कोई इन्वायरमेंट उठा के वो उसको एटलीस्ट 10 दिन के लिए सस्पेंड कर देते, या ही वुड बी लाइक प्लीज लीव माई क्लास, दिस इज नॉट टॉलरेबल इन माई क्लास। ये किस तरह का बिहेवियर है? मतलब उसको उसी वक्त शट अप कॉल दे देते। वो वहां उससे डायलॉग बाजी हो रही है, वो उससे कह रहे हैं आपको क्यों लगता है कि मेरी बीवी मोटी होगी? सर क्योंकि आप थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ा रहे हैं ना, और आपके चेहरे पे तो कोई मोटिवेशन नजर नहीं आ रही। व्हाट वाज दैट? और ये जोक था और सब हंस रहे हैं पीछे बैठ के। हाँ। मतलब इतनी ऑडेसिटी है किसी स्टूडेंट की कि वो बैठ के अपनी टीचर से बोले आपकी बीवी मोटी होगी और आपके चेहरे पे तो मोटिवेशन नजर नहीं आती। दिस इज इंसल्टिंग टू अ प्रोफेसर, लाइक दिस इज इंसल्टिंग टू अ टीचर, यू नो।
हमारी तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कभी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, ग्रेड स्कूल में अपने किसी टीचर से बोलें कि आपके चेहरे पे तो ये नजर नहीं, लाइक वी विल लिटरली बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द स्कूल, लाइक दैट इज इनटॉलरेबल। और एक लड़की, ये सज्जल का कैरेक्टर इज वेरी फ्लॉड। एक लड़की जो इतना मरी जा रही थी कॉलेज में एडमिशन के लिए, जो इतनी स्टूडियस स्टूडेंट है, एम्बिशियस है, ये है वो है, उसका मुझे लगता है कि उसको कॉलेज नहीं आना था, उसको बस सरमंटों की खिंचाई के लिए बस उसको मजा आता है कि मतलब मैं बस जाऊं यूनिवर्सिटी और मैं सरमंटों का बस लेग पुलिंग करती रहूं, बस दैट्स इट। मतलब बट दैट वाज नॉट द पॉइंट। लेकिन तुम्हारा तो ये कैरेक्टर ही नहीं था, तुम्हारा तो कैरेक्टर ये था कि तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें बीबीए करना है, फिर तुम्हें एमबीए करना है, तुम्हारी गोल्स हैं लाइफ में। लेकिन आपके गोल्स एक दिन में ख़त्म हो गए क्योंकि आप प्रोफेसर मंटो से एक तो इतना इम्प्रेस हो गई, फिर आप उनकी धज्जियां उड़ा रही हैं पूरी क्लास के सामने। मुझे नहीं समझ में आया। अम्मी जो है वो सज्जल की वो रिश्ते विश्ते की बात करी होती है, दैट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है, ये तो सही है ना कि रिश्ते की बात हो रही है और सज्जल जो है वो यू नो शी इज़ गेटिंग एंशियस कि पता नहीं अब क्या होगा आगे। वो फुप्पो से डिस्कस करती है, फुप्पो कहती है हाँ मुझसे तो पहले पूछा था। फिर वो अपने वो क्रिपल्ड, उसके जो डिसेबल्ड भाई हैं उनसे भी डिस्कस करी होती है अम्मी। अम्मी की जो है एक अजीब सी वियर्ड सी जेलसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक नेगेटिव टोन में उनका बहुत बिहेवियर है अपनी बेटी के साथ, अपनी ही बेटी के साथ। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो इलिजिटिमेट बेटी है, आसिफ इसकी क्या है नाम है, सिराज इमरतसरी की इलिजिटिमेट बेटी है और ये पाल रही है उसको, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी आपने अपनी बेटी के लिए, मतलब आप, आई एम नॉट श्योर व्हाई दैट इज सो, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। मतलब अपनी ही बेटी के लिए इतना आपकी, मतलब आप इतने बिटर क्यों हैं अपनी बेटी के लिए? आपको उसकी एजुकेशन से प्रॉब्लम है, आपको उसके बाहर जाने से प्रॉब्लम है, आपको बेसिकली उसके एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम है। तो इसका कोई आई होप बैकग्राउंड में कुछ दिखाएं कि क्यों इतनी प्रॉब्लम है उनको अपनी बेटी से। आपके पास ऑलरेडी 2 भाई हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि अम्मी क्यों इतनी हर वक्त सज्जल की उसमें लगी रहती हैं, उसको दबाने में, उसको गिराने में, कि बस किसी तरीके से ना इसको मैं बस इसको किसी तरीके से ना मैं बस इसकी सेल्फ एस्टीम को ना कुचलती रहूं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड। दैट इज गोइंग टू बी इनकंसिस्टेंसी नंबर 5 बाय द वे। आई लव सज्जल की बॉन्डिंग विद द डैड, आसिफ रज़ा मीर के साथ जो उनकी बॉन्डिंग है ना वो इतनी क्यूट लगती है मुझे। इवन वो जो मियाँ जी हैं उनके साथ भी सज्जल की बॉन्डिंग बहुत क्यूट है, महमल की बॉन्डिंग बहुत क्यूट है, अडोरेबल, आई लव इट, इट्स अमेजिंग। बस मेकअप थोड़ा सा कम हो सकता था, क्योंकि आई मीन अगर वो बीबीए कर रही हैं तो यहाँ पे तो इस तरह होता है कि ग्रेड 12 के बाद यू गेट डायरेक्टली इनटू अ यूनिवर्सिटी, एंड व्हेन यू फिनिश योर ग्रेड 12 you are 17 years old, so 18 years में you start your university, so she's probably, अब वो बीबीए कर रही है तो शायद वो 18 की होगी या मैक्सिमम 19 की होगी। 19 ईयर ओल्ड की लड़कियां इतना मेकअप तो नहीं लगाती, मतलब हो सकता है लगाती भी हो भाई, अब इस बात पे लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। आई डोंट नो पाकिस्तान में क्या कल्चर है कि इतना हम, लाइक व्हेन आई वाज 18 बैक इन कॉलेज, आई वाज नॉट वेयरिंग दैट काइंड ऑफ मेकअप। इतनी लाल लिपस्टिक, थोड़ा सा उसको टोन डाउन कर सकते थे। वैसे वो बहुत खूबसूरत है सज्जल, हसीन कुर्ते लंबे लंबे पहन के, लाइक शी इज ब्यूटीफुल, शी इज लवली, आई लव हर गेटअप, आई लव हर एथनिक आउटफिट्स। थोड़ा सा मेकअप टोन डाउन हो सकता था, स्पेशली इफ यू आर 18 19 एंड यू आर डूइंग बीबीए। आई डोंट नो, I honestly don't know about that part of the Pakistani culture. Maybe girls over there are okay wearing that kind of makeup, और वो स्कूल जाती हैं भर भर के मेकअप लगा के, I have no idea। क्योंकि जब मैंने परवरिश में ये बात की थी, जो वो ट्यूशन सेंटर जा रही थी आयना बहुत ज़्यादा मेकअप करके, तो लोग मेरे ऊपर चढ़ गए थे कि नहीं ये तो होता है, ये तो करती हैं लड़कियां, ये तो यूं हैं, ये तो यूं हैं। खैर एनीवेज, overall I liked the episode, overall I'm enjoying the episode more so। वो जो अजान समी खान वाला ट्रैक शुरू है ना कि वो महमल को पसंद करता है, उसे शादी करना चाहता है, सब बुलशिट है, ऑफ कोर्स कोई पसंद नहीं करता उसका, बस एक ठरकी है वो बेसिकली बंदा, ही इज अ फक बॉय। तो वो बस चाहता है कि एक तो दुश्मनी वाला एंगल भी है कि हम किसी तरीके से उसको, अपने राइवल गैंग को हम नुकसान पहुंचाएं बेटी के थ्रू। और खदीजा भी, उसकी मॉम जो है वो भी इन है, उनको भी अच्छी तरीके से पता है कि मेरा बेटा कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, ही डजंट वांट अ रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप, ही जस्ट वांट्स कि मैं किसी तरीके से उसको अपने नीचे दबा के रखूं।
तो दैट एंगल विल बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वो हाजरा यामीन से तो ब्रेकअप कर लेगा और इसके पीछे 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 दुम हिलाता फिरेगा. सो लेट्स सी. और सज्जल इसको घास नहीं डालेगी, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो मजा आएगा. लाइक आई लाइक दैट ट्रैक, आई लाइक वेयर दैट ट्रैक इज गोइंग, सो दैट्स गोना बी एंजॉयबल, दैट्स अमेजिंग. और बाबर अली उससे कह देते हैं कि आर यू इन योर सेंसेस, उससे कैसे शादी कर सकते हो, वो तो हमारे राइवल गैंग की बंदी है और वहाँ हम लड़कियों को नहीं, लाइक लड़कियों को नहीं हम मारते, हम बस आदमियों में आपस में वो करते हैं. सो लड़कियों को हम नहीं टच करते. लाइक दैट्स नॉट समथिंग दैट वी डू. एटलीस्ट इतने मॉरल्स हैं गैंगस्टर्स में भी. लेकिन अजान समी खान को आई थिंक ही इज जस्ट, ही डजंट केयर अबाउट दैट. वो जो था ना इसका कैरेक्टर ना उसकी तरह है, कर्जे जान में नमीर नहीं था, नमीर के कैरेक्टर कि बस मुझे बस पसंद है और मुझे बस ऐश करना है एंड देन व्हाटएवर. और अगर शादी हो भी जाएगी, वैसे तो शादी होगी नहीं इनकी, अगर हो भी गई तो खदीजा कौन सा उसको बहुत ही एक प्रॉपरली उनके साथ ट्रीटमेंट रहेगा. नो, खदीजा विल ट्रीट हर लाइक शिट. लाइक वो तो उसको मार ही ना दे कहीं जान से, बिकॉज जिस तरह की खदीजा से है उसकी. वैसे तो ऑफ कोर्स सिराज अमृतसरी कभी भी अपनी बेटी की शादी उस घर में होने नहीं देंगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि अगर हो भी गया तो खदीजा तो उसको कत्ल ही कर देगी. लाइक लिटरली शी हेट्स देम, लाइक सुरैया को और सज्जल के डैड को, सिराज अमृतसरी को और महमल के कैरेक्टर को खदीजा तो इतनी नफरत करती है जिसकी कोई हद नहीं है. उनके चेहरे पे आ रही थी ना, आप लोगों ने देखा था उनके एक्सप्रेशन जैसे थे कि शादी करना चाहता है मेरा बेटा. शादी नहीं करना चाहता आपका बेटा, कुछ और करना चाहता है जी. चलो ये था एपिसोड नंबर 4. ओवरऑल आई एंजॉयड, आई एम लाइकिंग इट. बस फिलोसफी यहाँ थोड़ी कम हो जाए ना तो और मजा आएगा. बहुत फिलोसफी है, बहुत बकवास है. I will see you guys in Diane episode on Monday and Parvarish episode on Monday. Goonj bhi Monday ko aata hai. There's 3 dramas that we have to do on Monday. So I'll see you guys soon. Thank you so much for subscribing to my channel. Thank you so much for coming on here, listening to my review, interacting with my review. Comments छोड़ें, feedback छोड़ें, मुझे बताएं आप लोग क्या सोचते हैं. मैंने जो inconsistencies list की हैं कि आप लोग agree करते हैं, disagree करते हैं. बिकॉज मुझे लग रहा है कि कोई भी अच्छा इंस्टाग्राम पे लोग कह रहे हैं कि आपको अगर KRQ की स्क्रिप्ट देखनी है ना तो आप लॉजिक साइड पे रखें. लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो लॉजिक हर ड्रामे में होनी चाहिए ना. मतलब थोड़ा बहुत तो हमराज हमने इसीलिए देखना छोड़ा था ना कि उसमें कोई लॉजिक नहीं थी, बेकार बकवास. लाइक कोई कुछ भी कहीं से भी हो रहा है, कुछ भी हवाई फायरिंग हो रही है, बस क्या हो रहा है कुछ नहीं. बहरूपी अभी हमने इसी वजह से छोड़ा कि बस हवाई फायरिंग उसमें भी हो रही है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है. तो आई फील लाइक जब कंसिस्टेंसीज होती है ना ड्रामा में, देन इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट. लाइक परवरिश में कोई लूप होल्स नहीं है, दैट्स व्हाई परवरिश इतना स्ट्रॉन्ग है. हर कोई परवरिश की बातें कर रहा है. You know, I don't want that to happen with this show. I really like this show. I'll see you guys in the next episode. Bye.